सपना अपनी दोनों बहू दिशा और रेखा के साथ अच्छे से रह रही थी। तीनों सास बहू में काफ़ी प्यार था। साथ ही साथ दिशा और रेखा की ननद बिपाशा भी अपनी दोनों भाभियों से बहुत प्यार करती थी। माँ जी, आज सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। भाभी, अगर आपके सर में दर्द था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? घर का काम हम कर लेते। माँ, मैं और छोटी भाभी है ना घर में अभी। बहू, पता नहीं तो कब सुधरेगी। चल इधर आ, मैं तेरा सर दबा दूँ। अकेले सारा दर्द झेलती है, कभी कुछ कहती नहीं हमसे। इतना बोलकर सपना दिशा का सर दबाने लगती है। उनके घर में आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई थी, जिस वजह से पूरा मोहल्ला सपना के घर की तारीफ करता था। ऐसे ही एक दिन जब सपना अपनी दोनों बहू के साथ मार्केट के लिए घर से बाहर निकलती है तो उन चारों सास बहू और ननद को साथ में देखकर सपना की एक पड़ोसन सपना से कहती है, सपना बहन, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, इतनी समझदार और अच्छी बहुएं पाकर। आंटी जी, भाग्य माँ जी की नहीं, हमारे खुले हैं ऐसी सास पाकर। माँ जी जितना प्यार हमसे करती है ना, उतना प्यार तो एक माँ भी अपनी बेटी से नहीं करती। अपने ससुराल में आने के बाद हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम ससुराल में हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही भाभी आपने। जब से आप दोनों आई हो, माँ का प्यार मेरे लिए कम हो गया है और इसलिए ना मुझे आप दोनों से जलन होती है। पर क्या करूँ, आप दोनों इतने प्यारे हो कि मेरी जलन अपने आप खत्म भी हो जाती है। सच में सपना बहन, तुम्हारे घर में तो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार है। शायद यही वजह है कि आज तक तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं हुई। एक मेरे घर को देख लो, रोज़ की कहानी बन चुकी है मेरी बहू। अगर उसने मुझे अब भी तुम्हारे साथ बात करते हुए देख लिया ना, तो इसके लिए भी मेरे सर पर चढ़कर तांडव करेगी कि मैं किसी से मोहल्ले में बातें क्यों कर रही हूँ। अब बताओ बहन, मोहल्ले में है तो बातचीत तो होगी ही ना। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ बहन, ये तो तुम्हारे घर का आपसी मामला है। अगर इसे तुम घर के अंदर ही सुलझा लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना बोलकर सपना अपनी बहू बेटी के साथ मार्केट चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और समय के साथ उनकी घर की शांति और खुशियाँ भी बढ़ती जाती है। पर एक दिन सपना की ननद यानी कि बिपाशा की बुआ निर्मला अचानक से आ जाती है। अरे सपना भाभी, मेरी प्यारी भतीजी, कहाँ हो तुम सब? मेरा स्वागत नहीं करोगी क्या? माँ, ये तो बुआ जी की आवाज़ है। क्या बुआ जी फिर से बिना कुछ बताए हमारे घर आ गई? अरे बिपाशा बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी बुआ है और दिल की बहुत साफ है। दिशा बहू, रेखा बहू, तुम्हारी बुआ सास निर्मला आई है। देखो, वो थोड़ी ज़ुबान की कड़वी है पर हमेशा सच बोलती है और लोगों के मुंह पर बोलती है। इसलिए वो कभी तुमसे कुछ कहे तो बुरा मत मानना और जाते ही उनके पैर छू लेना, वरना वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी। जब से सपना की बहुएं घर आई थी तब से एक बार भी निर्मला उसकी बहू से मिल नहीं पाई थी। इसीलिए मौका मिलते ही निर्मला अपना सामान उठाकर अचानक से सपना के घर आ जाती है। सपना भी अपनी दोनों बहुओं को सब कुछ अच्छे से समझा देती है। कुछ देर बाद सपना अपनी बेटी और बहू के साथ अपनी ननद से मिलने के लिए बाहर जाती है। पाई लागू बुआ जी, कैसी हैं आप? सफ़र में बहुत थक गई होंगी ना। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। आज आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है बुआ जी। माँ जी आपकी हमेशा बातें किया करती हैं। पराये को कौन याद करता है बहू, और तेरी सास कैसी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए तू ना अपनी सास की तारीफ मत कर। क्या हुआ, आपने आती ही मजाक शुरू कर दिया बुआ जी? रेखा बहू, दिशा बहू, जाओ जाकर बुआ के लिए कुछ बना दो, वो बहुत थक गई है। तब तक मैं बिपाशा के साथ मिलकर बुआ के रहने का इंतज़ाम कर देती हूँ। हाँ भाभी, इस बार जो भी कमरा दो ना, अच्छे से साफ़ सुथरा करके देना और मच्छरदानी ज़रूर लगवा देना। बाय गॉड, इस घर में मच्छर बहुत है। अब सपना अपनी ननद को उसका कमरा दिखाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, पर इन 2 दिन में निर्मला देखती है कि सपना के घर में एक बार भी हंगामा नहीं हुआ। उन तीनों सास बहू में भी काफ़ी प्यार है, कोई किसी की बात नहीं काटता। ये देखकर निर्मला को तो बड़ा अजीब लगता है। मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए
और 2 दिन में सपना के घर में एक बार भी हंगामा नहीं हुआ, जबकि सपना भाभी की 2 बहू और बेटी भी साथ में रहते हैं। आखिर कोई बहू अपनी ननद को घर में कैसे बर्दाश्त कर सकती है? निर्मला, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी शांति घर में अच्छी नहीं लग रही। अब क्या था, निर्मला को सपना के घर की शांति पसंद नहीं आती और वो इस शांत घर में हंगामा मचाने के लिए अपने काम पर लग जाती है। सबसे पहले निर्मला सपना की सबसे बड़ी बहू दिशा के पास जाती है, जो कि रसोई घर में खाना बना रही थी। अरे दिशा बहू, खाना बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, तुम्हारी देवरानी रेखा कहाँ है? वो तुम्हारी घर के कामों में मदद नहीं कराती क्या? अरे नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं है। खाना मैं ही बनाती हूँ। घर में सभी लोगों को मेरे ही हाथों का खाना पसंद है, इसलिए बाकी के काम रेखा कर लेती है। अच्छा, तो ये बात है। घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर डाल दी है। खैर, डालनी भी चाहिए, तू समझदार जो है। पर तेरी देवरानी ना बड़ी ही चालाक है। अरे घर में काम ही क्या होता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, वो तो तेरी सास और ननद भी मिलकर करवा देती हैं। तुझे नहीं लगता कि तेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? अरे नहीं बुआ जी, इसमें नाइंसाफ़ी जैसी क्या बात है। मुझे भी खाना बनाना पसंद है, इसलिए मैं दिल से ये काम करती हूँ। लगता है यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं। शुरुआत कहीं और से करनी पड़ेगी। निर्मला दिशा को भड़काने की कोशिश करती है, पर दिशा अपनी बुआ सास की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद निर्मला रेखा के पास जाती है, जहाँ रेखा पूरे घर के कपड़े अकेले धो रही थी। उसे इतने सारे कपड़े धोता देख निर्मला उसके काम में मदद करवाने लगती है और कहती है, हे भगवान, कितने सारे कपड़े हैं। लगता है इस घर में लोग एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलते हैं। बुआ जी, मुझे तो आदत है इतने कपड़े धोने की, बल्कि आज तो और दिन से कम कपड़े हैं। क्या इसे कम कपड़े कहती हो? अरे बहू, इसके बाद तुझे झाड़ू पोछा भी करना है। आराम तो तेरी जेठानी के है। मैं जब से इस घर में आई हूँ तुझे ही काम करते देखती हूँ। वो तो सिर्फ खाना ही बनाती है। और जब मैंने उससे कहा कि तू रेखा बहू के कामों में मदद क्यों नहीं करवाती, तो कहती है उसे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए मैं खाना बनाती हूँ। और कपड़े बहुत होते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं कपड़े धोने में उसकी मदद क्यों करूँ? नहीं बुआ जी, आपको सुनने में कुछ गलतफहमी हुई होगी। दीदी ऐसा कभी नहीं कह सकती, क्योंकि मैं दीदी के जितना अच्छा खाना नहीं बना पाती, इसीलिए वो खाना बनाती है। अच्छा, तो ये बात है। तभी दिशा कह रही थी कि घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खाने की उसके कंधों पर डाल दी है, और उसे ये लगता है कि तू जानबूझकर गंदा खाना बनाती है ताकि तुझे गर्मी में खाना ना बनाना पड़े। और तो और पता है, दिशा बहू कह रही थी कि घर में काम ही कितने होते हैं, 4 काम है और तुम 3 जने, जबकि सारा काम तो अकेली बेचारी दिशा बहू पर है। इतना बोलकर निर्मला रेखा के कामों में मदद करवाने लगती है। रेखा अपनी बुआ सास की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब फिर से रेखा घर के काम कर रही होती है तो निर्मला रेखा के पास आती है और उससे कहती है, बहू, अभी तो तूने झाड़ू पोछा लगाया और ऊपर से कपड़े धोकर आई है, और अब इतने सारे बर्तन धो रही है। सपना और बिपाशा कहाँ है? वो क्यों तेरे घर के कामों में मदद नहीं करवाते? बुआ जी, आज बिपाशा का पेपर है ना, इसलिए वो कॉलेज जल्दी चली गई, और माँ जी को भी कीर्तन में जाना था, इसलिए वो भी घर में नहीं है। बहू, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती, पर तेरी हालत देखकर दिल कर रहा है कि तुझे सच बता दूँ। ये सब तो काम ना करने के बहाने हैं, क्योंकि तेरी जेठानी ने तेरी सास और तेरी ननद से कहा है कि अगर उन दोनों ने घर के कामों में तेरी मदद करवाई तो वो उनका खाना बनाना बंद कर देगी। इतना बोलकर निर्मला वहाँ से चली जाती है और दिशा के पास जाकर दिशा से कहती है, अरे बहू, तो खाना बनाने जा रही है, पर तेरी सास तो कह रही थी कि आज खाना बाहर से आएगा। क्या माँ जी खाना बाहर से ऑर्डर करने वाली है? पर माँ जी ने तो मुझे बताया ही नहीं। माफ़ करना बहू,
सपना मुझे बताकर गई थी पर मैं भूल गई। अब क्या था, निर्मला के कहने पर दिशा खाना नहीं बनाती और जब घर में खाना नहीं बनता तो रेखा को गलतफहमी हो जाती है कि जानबूझकर उसकी जिठानी ने घर में खाना नहीं बनाया। अब शाम को जब सपना और बिपाशा घर आते हैं और वो देखते हैं कि घर का पूरा काम वैसा का वैसा ही पड़ा है और घर में खाना भी नहीं बना, तो दोनों माँ बेटी दिशा और रेखा से कहती हैं, बहू, आज से पहले तो तुम दोनों ने ऐसी गलती कभी नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों? सुबह से शाम हो गई पर पूरा घर बिखरा हुआ है। और दिशा, तूने अब तक खाना नहीं बनाया? तू जानती है ना तेरी बुआ को 7 बजे दवाई खानी है। जेठानी जी काम क्यों करेंगी? घर की असली जिम्मेदारी उनके सर थोप जो दी गई है। जेठानी जी तो परेशान हो गई है गर्मी में खाना बना बना कर, और इन्हें तो इतनी बड़ी गलतफहमी है कि मेरी मदद आप दोनों करवाती हो घर के कामों में। इसलिए मैंने आज घर का काम भी छोड़ दिया ताकि जेठानी जी को भी पता चल सके कि घर में सिर्फ 2 काम नहीं होते। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे काम को लेकर कभी उंगली नहीं उठाई और आज मैंने खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि माँ जी ने कहा था कि खाना बाहर से आएगा और अब माँ जी खुद ही मना कर रही हैं। अरे बहू, मैंने कब बोला कि खाना बाहर से आएगा? मैं तो कीर्तन में गई थी। ये सब घर में क्या हो रहा है? होना क्या है, जेठानी जी का असली रूप नजर आ रहा है माँ जी। असली रूप मेरा नहीं तुम्हारा नजर आ रहा है रेखा। आलसी हो गई हो तुम। आखिर हमेशा तुम्हारे घर के कामों में माँ जी का हाथ जो होता है। आज माँ जी नहीं थी तो तुमने घर का एक काम नहीं किया। सपना, जिसके घर में आज तक कभी बहस तक नहीं हुई, आज उसके घर में निर्मला की वजह से हंगामा हो जाता है। ये देखकर निर्मला को तो बहुत अच्छा लगता है, उसके दिल को शांति मिलती है। हो गया जो मैं चाहती थी। कितने दिनों बाद इतना बड़ा हंगामा किसी के घर में देखने को मिल रहा है। सपना भाभी को बड़ा घमंड था ना अपनी बहुओं पर, बड़ा इतराती थी ना कि उनके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होती। अब संभालो भाभी, कैसे संभालोगे अपने घर की लड़ाई को? सपना के घर में लड़ाई देखकर निर्मला को बहुत मजा आता है और वो छुप छुप कर हंसती है और सपना के घर की छोटी सी लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं और निर्मला की एक पड़ोसन उनके घर की लड़ाई छुड़वाने के लिए बीच में पड़ती है। सपना बहन, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे घर में पहली बार लड़ाई हो रही है और ऐसा हंगामा हो रहा है कि पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है। पता चलता है तो चल जाने दो सबको पता। आखिर मोहल्ले वालों को भी तो पता चली कि मेरी सास, ननद और जेठानी कितने चालाक हैं। बस करो भाभी, क्या चालाकी दिखाई माने और मैंने। आप दोनों देवरानी जेठानी के बीच में पता नहीं क्या बात हो गई और आप दोनों बिना मतलब मुझे और माँ को घसीट रही हो। ये सब कुछ माँ जी की वजह से हो रहा है। अच्छा होता कि मैं माँ जी के भरोसे नहीं बैठती और हमेशा की तरह गर्मी में सड़कर तुम सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रख देती, तब जाकर तुम्हारे दिल को शांति मिलती। आज एक दिन मैंने खाना नहीं बनाया तो उसका बिल मुझ पर फाड़ा जा रहा है। अरे बस करो बहू, तुम दोनों ने बहुत बोल लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मोहल्ले के लोग घर में आ रहे हैं हमारी लड़ाई छुड़वाने के लिए। मैं सबको ये सलाह देती फिरती थी कि अपने घर की लड़ाई अपने घर में ही निपटाओ। आज वही लोग आकर मेरे घर की लड़ाई निपटा रहे हैं। भाभी, ये दोनों तो बहुएं हैं, आप तो शांत हो जाओ, आप तो समझदार हो। अरे कैसे शांत हो जाओ निर्मला, इन दोनों ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं काम को लेकर। क्या दिशा बहू के साथ कभी भी बिपाशा ने घर के काम नहीं करवाए, खाना बनवाने में उसकी मदद नहीं करवाई? क्या रेखा बहू के साथ मैंने काम नहीं किया? एक दिन इन दोनों को अकेले काम करना पड़ा तो इन्होंने हंगामा मचा दिया। आखिर कैसे बोल रही है दिशा बहू कि मैंने उसे कहा था कि खाना ना बनाए? भाभी, मुझे और माँ को आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। अगर कोई गलतफहमी हुई थी तो बात करनी चाहिए थी। तुम तो घर के मामलों में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। इस घर की बेटी हो, बेटी बन के रहो। आज नहीं तो कल तुम्हें ससुराल जाना है। अगर ससुराल में भी इसी तरह की जुबान रखी ना तो तुम्हारा घर नहीं बस पाएगा। मेरी बेटी को सीख देने से पहले बहू अपने गिरेबान में झांक कि आज तूने क्या किया है। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ, क्या दिशा बहू मैंने तुझे आज खाना बनाने से मना किया था? और अगर किया था तो मैंने तुझसे ऐसा कब बोला? और रेखा बहू, क्या मैंने कभी तेरे कामों में मदद नहीं करवाई? क्या मैंने तुझे आज नहीं कहा था कि मैं आकर तेरी मदद करवा दूंगी? तुझसे जितना हो सके तो उतना कर लेना। आपने ये बात मुझसे नहीं बुआ जी से कही थी। बुआ जी, आप ही बताओ ना, माँ जी ने आपसे क्या कहा था?
लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि धीरे धीरे सारी बातें भी खुलने लगती है, जिसमें निर्मला भी अपनी बनाई हुई जाल में फंस जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने ही जाल में फंस गई। अगर मना कर दिया तो सपना बहू और रेखा बहू को पता चल जाएगा कि ये लड़ाई मैंने करवाई है, और अगर हाँ कर दूं तो मेरी भाभी और भतीजी को पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। निर्मला, क्या बहू सच कह रही है? अगर बहू सच कह रही है तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब सपना अपनी ननद से सवाल करती है, पर निर्मला के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी चुप्पी देखकर सभी घरवाले समझ जाते हैं कि ये हंगामा करवाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि निर्मला का हाथ था। जिसके बाद दिशा और रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है और उन दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाता है। बुआ जी, अब चुपचाप खड़ी हैं, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा। अब मैं समझी आप क्यों बार बार मुझे मेरी देवरानी और सास के खिलाफ भड़का रही थी। क्योंकि हमारे घर में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए आप सोच रही थी कि इस घर में फूट डलवा दी जाए। सबसे बड़ी गलती तो मैंने की, जो बुआ जी की बातों में आ गई। जब बुआ जी ने देखा कि जेठानी जी के यहाँ उनकी दाल नहीं गल रही तो वो मेरे पास आ गई। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? अपनी बहन जैसी जेठानी और ननद और अपनी माँ जैसी सास पर कैसे शक कर सकती हूँ? निर्मला, मुझे लगा था शादी के बाद शायद तुम सुधर गई हो, पर तुम्हारी हरकतें अब भी वैसी की वैसी है। तुम आज भी दूसरों के घरों में आग लगाना ही जानती हो। मैं सच बोल रही हूँ भाभी, इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। मैं तो बस आपकी बहू को परख रही थी। मेरी बहू को परखने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात, ये मेरे घर का पहला और आखिरी हंगामा था। अब आपको कभी भी हमारे घर में इस तरह की लड़ाई देखने को नहीं मिल पाएगी। सपना सभी के सामने निर्मला की इंसल्ट कर देती है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद निर्मला का भी मुंह बन जाता है और वो अपना सामान उठाकर मुंह बनाते हुए घर से निकल जाती है। निर्मला के जाने के बाद घर में एक बार फिर शांति का माहौल हो जाता है। राजू और रमेश बचपन के दोस्त थे और आज बहुत सालों बाद वो मिले। अबे रमेश, तुझे बेटी हुई है और तू अब जाके बता रहा है? तू तो जानता है राजू, बेटी हुई है, उसकी शादी, दहेज का खर्चा, इन सब बातों की मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या बात कर रहा है दोस्त, आज के जमाने में ऐसी बातें? राजू भाई, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे तो बेटा है ना, बेटी होती तब शायद समझते। अच्छा ऐसी बात है, तो ले, मैं अपने बेटी की शादी तेरी बेटी से करवाऊंगा, वचन देता हूं मैं। ठीक है राजू भाई। राजू ने रमेश को वचन दिया और अब 20 साल बाद राहुल और रश्मि दोनों बड़े हो चुके थे। राजू और रमेश ने उन दोनों की शादी करा दी। शादी के बाद रश्मि अपने ससुराल आ गई। ये तुम्हारा ही घर है। हाँ हाँ, और तू हमारी बहू नहीं, बेटी है आज से। जी माँ जी। कुछ समय बाद रश्मि के पति राहुल को विदेश जाना पड़ता है काम के लिए। जब राहुल विदेश के लिए रवाना हो जाता है तब सुधा का व्यवहार रश्मि के लिए कुछ बदल सा जाता है। सुबह रसोई में रश्मि काम कर रही थी, तब माँ जी, आज खाने के साथ हलवा बना लूं क्या? क्यों भाई, देसी घी क्या तू अपने साथ दहेज में लाई थी? पर माँ जी, मैंने सोचा कि आज पूजा में भोग लगा देते हैं, तो इसीलिए कह रही थी। इतना ही पूजा के भोग के बारे में सोचती है तो क्यों ना अपने बाप से देसी घी के कनस्तर मंगा ले, हैं? रश्मि वहां से चली जाती है और अपने कमरे में आकर एसी चलाकर बैठ जाती है। तभी सुधा वहां आ जाती है। अरे ओ राजकुमारी, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? जी माँ जी, गर्मी बहुत है। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल जल्दी से उठ, और बाथरूम में कितने कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, उन्हें धो दे। यहाँ काम चोरों की तरह पड़ी मत रहे। इसी तरह रश्मि की सास रोज उसे ताने मारती और रश्मि मन ही मन उदास हो जाती। एक शाम रश्मि कपड़े धो रही थी और कुछ समय बाद सुधा वहां आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ? अरे करम जली,
इतना साबुन क्यों इस्तेमाल कर रही है? यहाँ कोई मुफ्त में नहीं आया है। जी मैंने तो केवल 1 चम्मच पाउडर ही डाला है। मुझसे जबान लड़ाती है, रुक तुझे मैं अभी बताती हूँ। जैसे ही सुधा रश्मि की तरफ बढ़ती है, सुधा का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, इस कामचोर ने तो मुझे गिरा दिया। जब से आई है मनहूसियती फैला रखी है। हाय मर गई, मार डाला इस करमचली ने तो मुझे। हाय हाय। अरे माँ जी, आप गिर गई। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हूं ना। तभी रश्मि डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, इससे आराम आ जाएगा और पूरा हफ्ता इनको कंप्लीट रेस्ट करना है। जी डॉक्टर साहब। इतना कह के डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि दिन रात एक कर अपनी सास की सेवा करती है। उसी रात सुधा को होश आता है तो वो देखती है कि राजू सामने खड़ा है। अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी लाडली बहू से पूछो। सुधा, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तुम्हें पता है, जब रश्मि तुम्हें कमरे में लेकर आई थी, तुम बेहोश हो गई थी और रश्मि ने फिर डॉक्टर को बुलाया और पूरा दिन तुम्हारी सेवा की, बिना कुछ खाए पिए, और यहाँ से एक पल के लिए भी हिली नहीं है वो। तभी रश्मि भी कमरे में आती है। लीजिए माँ जी, आपकी दवाई, इसे खा लीजिए, इससे आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रश्मि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा ताने मारती रहती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, आप तो मेरी माँ की तरह हैं। और इसी तरह सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जॉनी, मुझसे ये सारा काम अकेले नहीं संभाला जाता। तुम एक अच्छी सी बाल रख दो ना। कौन सा सारा काम? जो मेरे साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और खाना बनाने के बाद बच जाता है वो? जॉनी प्लीज ना, मेरे नेल्स खराब हो जाते हैं, स्किन भी ड्राई हो जाती है। तुम जानती हो ना, यहाँ खोई हुई सुई मिल जाती है पर आसानी से काम वाली बाई नहीं मिलती। अरे मिल जाएगी ना, फेसबुक पर ऐड डालो ना। व्हाट? ये क्या कह रही हो? वो काम वाली है, फेसबुक पर नहीं होगी। तुम्हें क्या पता, कल ही मेरी सहेली कीर्ति को उसकी काम वाली बाई की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। क्या बात कर रही हो? यही कि कल ही मेरी फ्रेंड कीर्ति को। अरे बस बस बस, मेरा मतलब है कि बाई और फेसबुक पर। तो तुम कीर्ति वाली बाई को ही यहाँ पर लगवा लो ना। वो बिजी है, 2-4 घरों का काम खत्म करने के बाद जिम जाती है। हैं? वही मान गए, ठाठ है सबके। अब जल्दी से फेसबुक पर ऐड डालो ना। क्या लिखूं? काम वाली बाई चाहिए? पागल हो क्या? लिखो हाउस हेल्प चाहिए। स्नैक्स और टीवी टाइम के साथ साथ वाईफाई का पासवर्ड भी मिलेगा। हे प्रभु, क्या दिन आ गए हैं। अरे लिखो भी। अगले दिन घर की बेल बजती है। जी, आप कौन? हाउस हेल्प, आपने फेसबुक पर ऐड डाला था ना? हाँ, आओ आओ। तुम्हारा नाम? रानी। और आपका नाम? शीना। ओके शीना, नाइस मीटिंग यू। शीना, तो क्या मेमसाब वेमसाब कुछ नहीं? मुझे ना कई सारी रिक्वेस्ट आई हैं, तो मैं सभी घरों में जाके सबसे मिलके फिर डिसाइड करूंगी कि मैं कहाँ काम करना चाहती हूँ।
ओके ओके, पर तुम किसी का भी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले मुझे बताना, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा दूंगी। हाँ। नहीं नहीं, ऑफर तो आपका ठीक है, पर मैं ना वीकेंड में हाफ डे के लिए ही आऊंगी। हाँ। मतलब हर संडे बस आधा दिन? ओफो, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे। ओह अच्छा अच्छा, मतलब महीने में 8 दिन हाफ डे। कितना कम है ना, पर मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ। इसके अलावा होली, दिवाली, पेंटालून्स के शॉपिंग वाउचर्स, न्यू ईयर पे किसी भी क्लब के 2 पासिस, कैब से आने जाने का किराया, बस इतना ही। हाँ, इतने में मैनेज कर लूंगी मैं। हाँ। अरे बाप रे बाप, यही पास में ही बस स्टैंड है, हर 10 मिनट में बस आती है। अरे ना बाबा ना, बस तो क्या, ऑटो तक में मैं नहीं बैठती। हाँ, आऊंगी तो कैब से ही। मंजूर है तो बोलो। हाँ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाई रख रही हूँ या मालकिन, इसे रानी कहूँ या मैम साहब। चलो मंजूर है, पर तुम काम तो सब करोगी ना? हाँ हाँ करूंगी ना, बस मुझे ना वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव इतना चाहिए होगा। तो तुम क्या करोगी? इन सब को चलाऊंगी ना अपने हाथों से। हाँ। बाप रे, ये तो मुझसे भी बड़ी मतलब कि बहुत ही बड़ी कमचोर निकली। जल्दी बोलो मिस शीना, नीचे कैब वेट कर रही है। अच्छा ठीक है, कल से आओगी ना? नहीं नहीं, नोटिस पीरियड भी तो होता है ना, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। देखिए 10 दिन के बाद आऊंगी मैं। ओके, और कोई डिमांड है आपकी? फिलहाल तो नहीं, होगी तो कॉल करूंगी। हाँ मैं। हे प्रभु। रानी वहां से चली जाती है। और आज कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज ना रानी साहिबा आई थी। रानी साहिबा? कहाँ की रानी? कहीं ना कहीं की तो रानी थी ही वो। फेसबुक का ऐड देख कर आई थी, डिमांड्स की लिस्ट देकर गई है, ये देखो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, सच है। उसे ये सब चाहिए और कुछ याद आएगा तो कल बताएगी। और तुम उसे रखना चाहती हो? और मैं क्या करूं? कोई और मिलती भी तो नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम चाहो तो ये सब सुविधाएं मुझे दे दो और मुझे काम पर रख लो। हाँ। टोनी प्लीज ना, मजाक मत करो। मजाक तो रानी कर रही है। हाँ। 10 दिन बाद रानी काम पर आती है। टोनी दरवाजा खोलता है। जी, आप कौन? आप शीना की कोई फ्रेंड होगी, पर अभी ना वो मार्केट गई हुई है। आप आइए ना अंदर। मैं रानी, शीना की हाउस हेल्प। क्या? मतलब कि अच्छा अच्छा, तो रानी, तुम सबसे पहले एक कप अच्छी चाय बना दोगी, तब तक शीना आ जाएगी, वो तुम्हें सारा काम भी समझा देगी। 1 कप चाय आप नहीं पिएंगे? ओ, मेरा मतलब है 2 कप चाय बना लो हम दोनों के लिए। तभी बेल बजती है। रानी दरवाजा खोलती है। ओह, तुम आ गई। मैंने सोचा यहाँ ज्वाइन कर लूँ तो मिसेस मल्होत्रा को जाके बता दूंगी कि अब मैं वहाँ से जॉब छोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। एक्चुअली रानी, तुम मिसेस मल्होत्रा की यहाँ ही कंटिन्यू करो। हम ना थोड़े दिन के बाद हेल्प रखेंगे, अभी बाहर जा रहे हैं ना। व्हाट? ये आप मुझे अभी बता रही हैं? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। ये लो,
तुम्हारा आज का कैब का पेमेंट। हाँ, फिर जब भी जरूरत होगी तुम्हें कॉल कर दूंगी। माय गॉड! ये क्या किया? तुम्हें हाउस हेल्प नहीं चाहिए? नहीं जी, मैं अपनी जिम की मेंबरशिप कैंसिल करवा के आ रही हूँ। कल से घर के काम मैं खुद ही कर लूंगी। जब ये घर मेरा है तो यहाँ की रानी भी तो मैं ही रहूंगी ना। सही कहा। शिक्षा, जहाँ तक संभव हो अपना काम हमें स्वयं ही करना चाहिए। सुषमा के घर को छोड़कर मोहल्ले में कोई घर ऐसा न था जिसमें रमा काकी ने झगड़ा ना करवाया हो। एक बार मोहल्ले की कुछ औरतों ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर सुषमा के घर में झगड़ा करवाने का चैलेंज दिया। रमा काकी चल दी सुषमा के घर। अरे ओ सुषमा, कोई है घर में? पूरे दरवाजे खुले पड़े हैं। हाँ जी। अरे ओ सुषमा, कहाँ गायब हो? खाली आवाज सुनाई दे रही है मिस्टर इंडिया के जैसी। आइए रमा जी बैठिए। क्या कर रही थी रसोई में? बहू मायके गई है क्या? नहीं जी, भुवन और गौरी दोनों को मेरे हाथ की कचौड़ी बहुत पसंद है। वही बना रही थी और सिखा भी रही थी। अपने सर पर हाथ मारती हुई रमा बोली, तू ना अपनी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रही हो सुषमा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो फिर रोगी सर पकड़कर। अरे जी, वो भी किसी की बेटी है, अपने माँ बाप छोड़कर आई है, इसलिए थोड़ा बहुत लाड प्यार कर देती हूँ। अरे तो क्या हमारे माँ बाप नहीं थे, या हम उन्हें साथ में ससुराल लेकर आए थे? हाँ, तब तक बहू गर्मा गर्म कचौड़ी और टमाटर की चटनी रखकर चली गई। थोड़ी देर में चाय भी ले आई। चाय रखकर जा ही रही थी, तभी सुषमा ने कहा, बहू तुम भी खाओ, फिर ठंडी हो जाएगी तो स्वाद कम हो जाएगा। जी सासू माँ, पानी ले आऊं, फिर खाती हूँ। गौरी के जाने के बाद रमा कहती है, बहू को बहू की तरह ही रखा कर, समझी? जवाब में सुषमा सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा चलती हूँ, दिया बाती की बेला हो गई ना। ठीक है जीजी, फिर आइएगा। हाँ जरूर आऊंगी, आना ही पड़ेगा। फिर मन में कहती है, जब तक ये सास बहू की जुगल जोड़ी तोड़ ना दूं। कुछ कहा जीजी? ना मैं तो यह कह रही थी कि अपना ही घर है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल, आप ही का घर है जीजी। अब रमा जी आए दिन सुषमा जी के घर जाती और कभी गौरी से सुषमा जी की, कभी सुषमा जी से गौरी की बुराई करती। एक दिन उन्होंने गौरी से कहा, गौरी बहू कितना काम करती हो, कभी सुषमा को जवाब भी नहीं देती। उसके बावजूद ना कल मुझसे तुम्हारी बुराई कर रही थी। भाई मैंने तो बोल दिया, मुझे ना किसी की बुराई करना पसंद है ना सुनना। हाँ, क्या कहा काकी? सासू माँ मेरी बुराई कर रही थी? और नहीं तो क्या। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि आपने मुझे ये बता दिया। अब मैं और सफाई और सावधानी से काम करूंगी ताकि माँ जी खुश हो जाए। अपनी चाल को ना चलते हुए देखा तो रमा उल्टे पांव वापस चली गई। काकी अब बैठिए ना, सासू माँ आती ही होंगी। फिर कभी आऊंगी, अभी बहुत काम है। अच्छा ठीक है काकी। घर आने पर गौरी ने सुषमा जी को सारी बात बताई। पहले तो खूब हंसी, फिर उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है बहू। तुम्हारी जगह कोई और होता तो रिश्ते में दरार पड़ना निश्चित था। सासू माँ, रिश्तों को सहेजना और भरोसा करना मैंने आपसे ही तो सीखा है। शाम को जब रमा जी महिला मंडल में गप्पे हाँक रही थी कि उनकी सहेली उमा ने कहा, रमा 8 दिन तो पूरे होने को आ गए, तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? अरे कल का पूरा दिन बाकी है ना, कल देखना मेरा कमाल।
फिर घर आकर कुछ सोचते हुए वो सो जाती है। सुबह बाहर निकली तो देखा सुषमा जी अपने घर की बाहर बैठी हुई हैं। क्या हुआ सुषमा बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? टहल कर लौटी हूं ना जीजी, थक गई हूँ, सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं। अच्छा किया, तुमसे ना कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ जीजी बोलो ना। यहाँ नहीं, चल मेरे घर चल। जी जी यहीं बता दीजिए ना। वो क्या है कि आज नाश्ते में पूरन पूड़ी बनेगी, तो बहू को पूरन बनाने आता नहीं, मुझे ही बनाना है। लो कर लो बात, तुम उसके बारे में इतना सोचती हो, और एक वो है जो सबसे तुम्हारी बुराई बताती घूमती है। अच्छा क्या कहा गौरी ने? कल मैं आई थी ना, तुम घर पर नहीं थी। मैंने पूछा मेरी बहन सुषमा कहाँ है, कि आपकी बहन को आवारा घूमने अलावा कोई काम नहीं है। मुझसे पूरे दिन कोलू के बैल की तरह काम करवाती है और नाम अपना करती है। अब बताओ भला कितनी गलत बात है। जीजी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ ज़रूर कहो बहन। देखो जीजी, कमियां किस में नहीं होती। हम और आप तो बूढ़े हो रहे हैं, तब भी कमियों का भंडार है। हाँ ये तो है। और दूसरी बात, मेरी बहू गौरी मेरे सामने तो बहुत सभ्यता से बात करती है। जब मुझे ऐसा कुछ समझ में आएगा तो मैं खुद उसे डांट दूंगी या समझा दूंगी। बस आप ना आगे से तकलीफ मत कीजिएगा। रमा जी का चेहरा गिर गया और वो अपने घर चली गई। अब उन्हें ये चिंता थी कि अपनी सखियों को क्या जवाब देंगी। बहुत सोचा, फिर चुटकी बजाते हुए कहा, वाह क्या तरकीब मिली है। शाम को जब औरतें उनके घर आई तब उन्होंने कहा, ले अरे मैं ही आने वाली थी तुम लोगों के पास। अरे हम ही आ गए तो क्या हुआ? अब बताओ सास बहू में अनबन हुई या नहीं? देखो ये तो मैं शुरू से जानती थी कि उनके बीच फूट नहीं पड़ने वाली। बस ये सारा नाटक मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए किया था कि अगर तुम लोग सामने वाले की कमी देखने के बदले खुद में सुधार करो तो घर में कभी क्लेश ना हो, समझी? अब जाओ अपने अपने घर, मुझे बहुत काम है। शिक्षा, किसी भी रिश्ते में विश्वास पक्का हो तो कोई भी उस रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता।